डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर फिज़िक्स टीचर। आज हम क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस कैसे होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक स्प्रिंग है जो एक हुक के साथ अटैच है और स्प्रिंग के दूसरे सिरे पर जब हम एक फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने के बाद छोड़ देते हैं तो हम देखते हैं कि बाज़ जगहों पर स्प्रिंग के पार्टिकल्स या उसके लोब्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और बाज़ जगहों पर वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने देखा कि स्प्रिंग के वो पार्ट्स जो एक दूसरे से दूर हैं उनको हम कंप्रेशन रेयरफैक्शन कहते हैं, जबकि वो लोब्स ऑफ द स्प्रिंग जहाँ पे वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हैं उनको हम, डियर स्टूडेंट्स, वो लोब्स जहाँ पे वो एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं उनको हम रेयरफैक्शन कहते हैं और जो एक दूसरे के बहुत नज़दीक हैं उसको हम कंप्रेशन कहते हैं। इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि स्प्रिंग के लोब अपनी ही जगह पर आगे पीछे मूव करते हैं, कहीं पे कंप्रेशन बनते हैं और कहीं पे रेयरफैक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसी वेव्स जिसमें पार्टिकल ऑफ द मीडियम और वेव्स दोनों की डायरेक्शन सेम हो, यानी वेव्स भी इधर को जा रही हैं और ये लूप जो है स्प्रिंग के वो भी इसी डायरेक्शन में कहीं पे एक दूसरे के क्लोज हो रहे हैं और कहीं पे एक दूसरे से दूर हो रही हैं, यानी दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के पैरेलल है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसी वेव्स in longitudinal waves, the particle of the medium move back and forth along the direction of propagation of waves. Dear students, ऐसी waves जिसमें particle of the medium waves की डायरेक्शन कि आगे पीछे मूव करें उनको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, ये वेव्स प्रोड्यूस कैसी होती हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, longitudinal waves can be produced on a spring placed on a smooth floor on a long bench. Fix one end of the slinky with a rigid support and hold another end into your hand. Now give it a regular push and pull quickly in the direction of the length. A series of disturbance in the form of waves will start moving along the length of the slinky. Such waves consist of regions called compressions where the loops of the spring are close together, alternating with regions called rarefactions where the coils are spaced apart. In the region while of compression, particles of the medium are close together, while in the region of rarefactions, particles of the medium are
spaced apart. The compression and rarefaction move back and forth along the direction of motion of the waves. Such waves is called longitudinal waves and defined as. तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की डेफिनेशन याद करनी है। ये अमूमन शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की डेफिनेशन है, इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की डेफिनेशन याद करनी है और उसके बाद इसकी दो शॉर्ट डेफिनेशन है। कंप्रेशन, in longitudinal waves those regions of the medium in longitudinal waves those regions of the medium where the particles of the medium are close to each other are called compressions. Dear students, दोबारा सुने। In longitudinal waves those regions of the medium where the particles in longitudinal waves those regions of the medium where the particles of the medium are close to each other are called compressions. Dear students, दोबारा देखें। In longitudinal waves those regions of the medium where the particles of the medium are close to each other are called compressions. Next bit is rarefaction. In longitudinal waves those regions of the medium are apart from each other are called rarefactions. तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की डेफिनेशन याद करनी है। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स। और नेक्स्ट दो डेफिनेशन है इसकी, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स those regions of the medium where the particles of the medium are close to each other are called compressions. Next definition, rarefaction. In longitudinal waves those regions of the medium are apart from each other are called rarefaction. तो डियर स्टूडेंट्स, ये तीन डेफिनेशन है, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डेफिनेशन है ट्रांसवर्स वेव्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक स्प्रिंग है जिसका एक सिरा ये हुक के साथ अटैच है, जबकि दूसरे सिरे को
हमने हाथ में पकड़ा हुआ है और इसकी इस पोजीशन को उसकी मेन पोजीशन कहती हैं। जब स्प्रिंग को हम अप एंड डाउन मूव करते हैं तो स्प्रिंग के कुछ हिस्से मेन पोजीशन से ऊपर चले जाते हैं और कुछ मेन पोजीशन से नीचे। तो हम देख रहे हैं कि वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स हॉरिजॉन्टल मूव कर रही हैं, जबकि पार्टिकल ऑफ द मीडियम अप और डाउन मूव कर रहे हैं। यानी पार्टिकल ऑफ द मीडियम की मोशन वेव्स की मोशन के परपेंडिकुलर है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसी वेव्स जैसे ये लिखा हुआ है, इन द केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स the motion of the particles of the medium is perpendicular to the motion of waves. दोबारा सुनें, in case of transverse waves the motion of the particles of the medium is perpendicular to the motion of waves. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ट्रांसवर्स वेव्स में वो रीजन जो मेन पोजीशन से अबव हैं उनको हम क्रस्ट कहते हैं, और जो मेन पोजीशन से बिलो हैं उनको हम ट्रफ कहते हैं। और इस तरह दो कंसेक्टिव क्रस्ट या फिर दो कंसेक्टिव ट्रफ के दरमियानी फासले को हम वेवलेंथ कहते हैं। तो क्रस्ट की डेफिनेशन है, इन ट्रांसवर्स वेव्स those regions of the medium which are above the main position are called crust. In transverse waves, those regions of the medium which are below the main position are called trough. The distance between two consecutive crust or trough is called wavelength. और डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी टोटल 6 डेफिनेशन हो गई। नंबर 1 लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और इसमें याद करना है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। और दूसरी है ट्रांसवर्स वेव्स, और उसमें याद करना है क्रस्ट एंड ट्रफ और वेवलेंथ की डेफिनेशन। अब बुक में हम देखते हैं कि ट्रांसवर्स वेव्स उसने कैसे प्रोड्यूस किए हैं। वी कैन प्रोड्यूस ट्रांसवर्स वेव्स विद द हेल्प ऑफ अ स्लिंकी। स्ट्रेच आउट अ स्लिंकी along a smooth floor or a long bench with one end fixed grabs the other end of the slinky and move it up and down quickly. A wave in the form of alternative crust and trough will start traveling towards the fixed end. The crust are the highest point while the trough are the lowest point of the particles of the medium from the main position. The crust and trough move perpendicular to the direction of the waves. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने 7 शॉर्ट क्वेश्चन याद करने हैं। नंबर 1 लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। नेक्स्ट ट्रांसवर्स वेव्स, क्रस्ट एंड ट्रफ, और उसके बाद वेवलेंथ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 7 डेफिनेशन आपने अच्छी तरह याद भी करनी है और इनको कॉपी पे नोट भी करना है। ये आपका होमवर्क है आज का।